7 Habits of Highly Effective People. Chapter 3. Habit number 4. Think win-win. Win-win एक ऐसा सिचुएशन है जो आपको और उन लोगों को जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली कलीग्स के साथ कोई इश्यू होता है तो उसका कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सोल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो गया जाता है, तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दे और ना ही आप उस पर हावी हों। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिससे दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और आपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप रहेगा और एक बॉस होने के नाते आप बेशक एग्रीमेंट से उससे जीत जाएं, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही होगा। कंप्रोमाइज करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने में आपका ज़्यादा फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए सबसे फायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में अप्लीकेबल है। जब भी आपके पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त, पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में एक और ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। हैबिट नंबर 5. पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे हमें आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी? क्या आपने अपनी मन की बात सच में सुनी थी? क्या आपने एडवांस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का एक तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हमें लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए एक ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने से सबसे बेस्ट तरीका ये है किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हमें ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान क्या कहना चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, और मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी से बात सुनेंगे तभी जाकर वो इंसान को अच्छी एडवाइस दे पाएंगे और उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार की बात है, एक आदमी किसी ऑप्टोमेस्टिक के पास गया। उसका कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने ऑप्टोमेस्टिक को बताया कि उसकी क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसे क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस ऑप्टोमेटिस्ट ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टीमेट्रिस्ट ने कहा,
इन्हें पहनो और मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता आया हूँ, मुझे साफ दिखता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर रखा है, घर पे है, तो तुम ये पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टिमिस्टिक की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, उस ऑप्टिमिस्ट ने कहा। तो उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उस ऑप्टिमिस्टिक का चश्मा पहन के उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऑप्टिमिस्टिक ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचें। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनकर ऑप्टिमिस्टिक अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो किसी उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। उसे लगा शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस ऑप्टिमिस्टिक की जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरी बात मान के तो देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही हमें दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। वो भी फिर आपको समझना शुरू कर देंगे। जय हिंद।